हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू नीट नाउ। आज हम देखेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आज मैं पहले टाइप के क्वेश्चंस करूंगा, नेक्स्ट आने वाले टर्म्स में और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो पहले चलिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में दिखाया गया है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, स्मॉल h, और उसके ऊपर से एक शैतान बच्चे ने थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से बॉल फेंक दी है और बॉल एक पैराबोला बनाते हुए नीचे आके ग्राउंड पे टकराती है। अब इसमें हमारे पास अननोन वेरिएबल्स क्या क्या है। हमारे पास अननोन वेरिएबल है v, थीटा, h। अब इन्हीं पे बेस हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो आपको लेना है वो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप डायरेक्शंस डिफाइन कर लेंगे। आप अपने दिमाग में कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने दिमाग में नहीं कर पाते हैं तो आपको एक सिंपल एक रूल फॉलो करना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से आपको ये पॉजिटिव एक्स होगा, ये आपका नेगेटिव एक्स होगा, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव वाई होगा और ये नेगेटिव वाई होगा। मतलब ऊपर कोई भी चीज जाएगी ओरिजिन से तो वो पॉजिटिव होगी, नीचे जाएगी तो नेगेटिव। अगर आपका इस डायरेक्शन में जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर पीछे की तरफ जाएगी तो वो नेगेटिव होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में स्टार्ट हो रहा है आपका, मान लेते हैं यहां से, ठीक है। अब यहां से अगर हम h नापेंगे, h ओरिजिन से, हमेशा ओरिजिन से नापेंगे आप, तो h आपका कहां पे है, नीचे की तरफ को है। तो जो इक्वेशन में आप डालेंगे वैल्यू -h डालेंगे, ठीक है। आपकी v जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, v आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव। तो आपका ये दोनों चीजें पॉजिटिव होंगी, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा आपका। तो चलिए पहला स्टेप तो हो गया। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं हम लोग। दूसरा स्टेप आपको क्या करेगा, दूसरे स्टेप में आपको वो सारी चीजें रिजॉल्व करनी है और जो है आपको एक डायरेक्शन में लाना है। मतलब फॉर एग्जांपल ग्रेविटी हमारी नीचे लगेगी हमेशा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते ग्रेविटी को। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ग्रेविटी को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर ले या वेलोसिटी वालों को ग्रेविटी की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर ले। सिंपल है एकदम, ठीक है। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो मैंने बता चुका हूं पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, कि आपकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। तो ये जो बॉल है, यहां पे जो भी बॉल होगी उस पे ग्रेविटी ही एक फोर्स लग रही है। तो यानी कि हमारा जो y एक्सिस है ऊपर से नीचे, सिर्फ वहां की वेलोसिटी चेंज होगी। आपकी जो यहां की वेलोसिटी है x एक्सिस की, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, हम रिजॉल्व कैसे करेंगे वेक्टर्स को। आप वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लीजिए। वेलोसिटी को जब रिजॉल्व करेंगे हम लोग तो कैसे बनेगा वो, वेलोसिटी रिजॉल्व करते हैं तो हमारा ये वेलोसिटी में हमारा बन रहा है थीटा और ये हमारी है v। तो ये वाली साइड हो जाएगी हमारी v cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा v sin थीटा, ठीक है। यानी कि v cos थीटा और v sin थीटा में हमने अपनी वेलोसिटी को तोड़ लिया, ठीक है। x एक्सिस में हमारा होगा v cos थीटा और y एक्सिस में होगा हमारा v sin थीटा। एकदम क्लियर। चलिए अगला स्टेप। अब यहाँ पे एक चीज और भी देख सकते हैं, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, मतलब v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को स्क्वायर करा हमने और जोड़ा, अंडर रूट निकाला, तो v ही आएगा। यानी कि हमने ये जो वेलोसिटी निकाली है, तोड़ी है, वो एकदम परफेक्टली तोड़ी है। तो हमको ये मालूम चल चुका है कि जो ये बॉल है इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v cos थीटा और ऊपर की तरफ वेलोसिटी है v sin थीटा, ठीक है। अब ये जो v cos थीटा है, क्योंकि इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने की वजह से ये अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जहां पे ये जमीन से टकरा रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी v cos थीटा ही रहेगी, एकदम चेंज नहीं होगी, ठीक है। आपकी v sin थीटा चेंज करेगी। v sin थीटा क्यों चेंज करेगी, क्योंकि उसके डायरेक्शन में आपके एक फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। इसलिए v sin थीटा आपकी यहां से लेके चेंज करेगी, सबसे ऊपर पॉइंट पे आके 0 होगी, उसके बाद फिर इंक्रीज करेगी और नीचे आ जाएगी यहां पर। अब ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, दो चीजें, दो डायरेक्शन की तीसरा स्टेप है ये आपका। दोनों डायरेक्शनों में आप इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनाएंगे। मतलब x एक्सिस और y एक्सिस, इन दोनों डायरेक्शन के लिए आप इक्वेशन इंडिपेंडेंटली बनाएंगे। कैसे, हम मान लेते हैं कि आप यहां से प्रोजेक्ट होने के t सेकंड्स के बाद ये बॉल यहां पे आके टकरा गई। आफ्टर t सेकंड्स यहां पे पहुंच गई बॉल। तो
t सेकंड्स में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ होगा, ये सोचिए जरा, बताइए कितना हुआ होगा। पॉज करके वीडियो यहाँ पे नीचे लिख के बताइए मुझे कितना हुआ होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, टाइम कितना है t, वेलोसिटी कितनी है v cos थीटा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा v cos थीटा इनटू t। ठीक है, अब दूसरा डायरेक्शन क्या है, हमको दूसरी इक्वेशन बनानी है हॉरिजॉन्टल की, सॉरी वर्टिकल की। वर्टिकल में क्या होगा, हमारा ऊपर की तरफ वेलोसिटी है v sin थीटा और नीचे की तरफ हमारी वेलोसिटी लग रही है, नीचे की तरफ हमको एक्सप्रेशन लग रहा है g। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, सभी को पता होगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, ये इसमें s क्या होगा, s होगा हमारा इस डायरेक्शन से अगर हम लेंगे माइनस h, क्यों, ओरिजिन हमने माना है ये, और नेगेटिव y एक्सिस की तरफ क्या होगा हमारा h होगा, तो यहां पे हो जाएगा ये माइनस h। ठीक है, u क्या होगा, u होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी v sin थीटा, ऊपर की तरफ, ऊपर क्या हमने माना है पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा v sin थीटा इनटू t। ठीक है, और अब क्या बचा g का डायरेक्शन क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस हाफ at स्क्वायर है, a की जगह g आ जाएगा। आप जो है क्या लेंगे g का डायरेक्शन आप लेंगे माइनस g, क्यों, क्योंकि g नीचे की तरफ है, हमने नीचे क्या माना है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। अब ये क्या है, ये हमारा हम मान लेते हैं d। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें इन्हीं पे बेस सब चीजें आएंगी। अगर मैं यहां से t की वैल्यू निकाल के इसमें डाल लेता हूं, ठीक है, t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू हमारी हो जाएगी t इक्वल्स टू d अपॉन v cos थीटा। अब यहां से मैं t की वैल्यू यहां पे उठा के यहां पे डाल देता हूं, तो क्या आएगा माइनस h इक्वल्स टू v cos थीटा इंटू d बाय v sin थीटा, सॉरी यहां पे v sin थीटा होगा, v sin थीटा अपॉन v cos थीटा। ठीक है, माइनस हाफ g t स्क्वायर, यानी v स्क्वायर, सॉरी t का क्या है d स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो अगर हम ये देखें, इसको और सॉल्व कर लें तो क्या बन जाएगा हमारा h इक्वल्स टू, हमारा v कटा, दोनों कटे, d tan थीटा, ठीक है, माइनस हाफ g d स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। खैर इसे डरने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको ये दिखा दिया, ये हमारा क्या है, ये हमारी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई हमारी, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे, कोई भी वैल्यूज आप डालेंगे तो आपका सॉल्व होके आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसी में बेस्ड आपके पास एक दो चीजें वो मिस करेंगे और हटाएंगे और देंगे और आपको सॉल्व करने के लिए कहेंगे। अगर आपको एकदम बेसिक से मालूम है कि मतलब हमने जीरो से स्टार्ट करके कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आपके लिए इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका एक थोड़ा वेरिएशन देखते हैं हम लोग। उस छोटे से वेरिएशन में क्या होगा कि अगर ये v हम इसने ये तो ऊपर की तरफ को थीटा एंगल पे किया था, अगर ये हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल पे करने की वजह सीधे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दे तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करेगा तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारा सब कुछ यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, बस आप थीटा को 0 डाल दोगे। ठीक है, तो जब आप 0 डालोगे तो आपका सब कुछ चीजें आती चली जाएंगी और आपका ये चीज एकदम सॉल्व होके आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, एक बात और, ग्रेविटी के अभी क्वेश्चंस काफी बचे हुए हैं, तो आने वाले टर्म में मैं और सवाल भी करूंगा और एक एक करके मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व कर दूंगा यहाँ पे यूट्यूब चैनल में हमारे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारी सोशल मीडिया टीम ने हमारे कुछ लिंक्स डाले हुए हैं मीडिया के,
नीचे डिस्क्रिप्शन में उनको जाके फॉलो करें। वहां पे आपको क्वेश्चंस, हमारे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। हमें अपने सजेशंस बताइए कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें होने वाली है नहीं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले टर्म तक मैं आपको विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।